भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भगवान और गुरु जी सामने खड़े होंगे तो भगवान या बताओ सक पहले गुरु जी का चरणाम प्रणाम करो। कारण अग भगवान को रस्तो भगवान से पहचान गुरु जी करवाई है। भगवान से भी बड़ी उपाधि गुरु जी की। संसार में संता की महिमा क्यों है? आज जो सबसे अमूल्य चीज है संसार की, वो चीज की जानकारी गुरुजन करवाओ। ले गुरु जी के संसार में बहुत बड़ी महिमा है। वो महिमा ना आप कई जन्म तक लगातार गावो करांगा ने तो भी कदे पूरी को नहीं। एक भगत एक दो सुना करे, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण दिखा न जाए। सात समुद्र की शाही बना के भी जो है उनका गुण लिखने लग जाऊं, गुरु जी का गुणा तो कदे दिखा को नहीं जाऊं। इतना अनंत है, अनंत है उनको जो है ना, उनने आपा कुछ दे को नहीं सका। कोई यूं सोचे ना आ गुरु जी ने मैं याद दे दी, गुरु जी ने मैं याद दे दी, गुरु जी ने मैं यो दे दी, नहीं। उनका उपकार को बदलो तो आप जीवन में कदे भुगता ही कौन सका। उनको तो अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। आपने तो सिर्फ जरूर उनको मार्ग बतावड़े हूं, पर चालना से ही अपन उनका ऋण से पूर्ण हो सकता, नहीं तो उनमें प्रसन्नता को नहीं होती। उन्हें बता दियो कि ए मार्ग में जो ने आप ए तरीका से भगवान की पूजा करो, ए तरीका से जो ने संसार में समझो, ए तरीका से परिवार में समझो, ए तरीका से अपन आपने समझो, तो आप जो है ना निश्चित रूप से ही परमात्मा ने प्राप्त कर लोगे। क्यों उन्हें मार्ग ही सिर्फ यो बताया परमात्मा ने प्राप्त करने को, तो परमात्मा ने प्राप्त करने को मार्ग के बराबर संसार में और कोई दूसरी चीज है नहीं। और ए मार्ग ने प्राप्त करने के लिए जो है ना प्रयत्न जरूरी है। जो प्रयत्न लाग जाओ ना, प्रयत्न जब हुआ है सार्थक है जब परमात्मा में अपनापन हुआ है। सबसे मूल्यवान चीज है, आगे कोई भी चीज ना अपनापन मानोगा ना उठे परिश्रम न परिश्रम को नहीं मानो। जैसे आज सुख नई बात आई, आग जैसे एक आदमी है और उनको घर है, उन घर में कोई 10 बजे भी कोई मेहमान आगो, कोई 12 बजे भी मेहमान आगो ने तो उनको सत्कार करेगो, खड़े होएगो, भोजन पानी की व्यवस्था करेगो, सोने की व्यवस्था करेगो। और वो ही मेहमान अगर 9 बजे भी जो ना आ गए दूसरा पड़ोसी के, और भूल से उन्हें आपका अपना खुद का किवाड़ खुड़का दिया, अब भाई उनको घर कौन सो है, तो आप इतना नाराज हो जाऊंगा उनसे, यो बेटाइम उनको यो कोई काम है, यो क्यों क्यों काट खड़े, मतलब कोई 20 बात आप क्यों उनके प्रति मेरपन कोई मेरपन हो ने तो उनको सत्कार करा। अपनापन होते ही, मेरपन होते ही आदमी का जीवन में एक लगन लग गए। जैसे अपनो आश्रम मान लियो तो कोई भी गड़बड़ चीज है अपन तुरंत ठीक कराना, अपनो खेत मान लियो कोई भी गड़बड़ चीज हो गया अपन तुरंत ठीक कराना, क्यों अपनो मान लियो। अपनी संतान के बारे में कोई भी चीज कोई गड़बड़ हो गई, कोई और कोई बात हो गई ना तो अपन तुरंत चिंता कराना। और वही चीज अगर दूसरा परिवार में पड़ोसी को हो जाओ तो अपनो इतना चिंतन को नहीं बने, आप अपना आप करे। कल जो है ना 3 कोई आदमी आयोड़ा था, रात में उठे रुक गया, तो सुबह चर्चा करी, चर्चा के बाद उसे मिला, बोला जी मैं दोनों रिटायरमेंट हो गई, मेरी उम्र 66-67 वर्ष हो गई और मेरा यो नाम है, और मैं आज पहली बार यह सोची है आगे आदमी की खुद की कमी से ही आदमी बेचैन है। मुझे कहीं यहाँ बोले मैं शुरू से आश्रम में जाऊं तो 20 उपदेश दे के आऊं, बता के आऊं यो पन्ने उरे क्यों गिर रखे, यो जन यो कूड़ो उरे क्यों पड़े है, वो करे है, और घृणा भर के ले आऊं उठा। आज उरा आए तो राम टाइम जो ना आप बताइए भाई मेरपन को नहीं जब ये दिक्कत है तो मेरा समझ में आई कि अपन करना चाहिए वो काम। थैली कड़े रास्ता में पड़ी है या कोई और कोई बात है, आप उपदेश न देकर उठा के कूड़ने गिर जाओ, जिंदगी खत्म। जैसे अपने घर में करा, हाँ अभी जो है ना एक सड़क के ऊपर कोई गिलास पड़े, अब सब ठोकर मार मार के चले जाऊंगा, और वो गिलास अपने घर के बाहर ना पड़े हो,
उठावांगा उन्हें मान जाऊंगा साफ करांगा और फिर बदल जाऊंगा और फिर और कणजन गिरे उन्हें बताऊं बिगा अब उरे मत गिरा क्यों उनको अपने जेब से पैसा लाग रहा और बाहर न चाहे दोनों और कोई बढ़िया चीज पड़ी हो उन्हें भी जो ना लांग के चले जाऊंगा ठोकर मार के चलाऊंगा क्यों करके मेरपण कोई नहीं करता तो मेरपण जब परमात्मा से हो जाओगे ने मेरपण करवाओ है गुरुजन पहले उनको विशेष महत्व है या बताऊं सका अपनी मूल्यवान सबसे अच्छी जो चीज है ना वो परमात्मा है और परमात्मा के तरीका से पूजा करो तो पूजा का अगर कोई लाग जाओ है ना तो फिर पचा निश्चित रूप से ही बेड़ो पार है और ए बेड़ा पार करने कर ले जो है ना प्रयत्न लाग जाओ जो कोशिश करने लाग जाओ गुरुजाना जो बता दियो का अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करो प्रयास करोगा अभ्यास करोगा ने तो कितनी भी चाहे बलवान चीज हो ना प्राप्त कर लेगा देखो अर्जुन जैसो भगत कोई हो नहीं सके जय को जो है भगवान का गोड्डा में सिर रख के सोया करता और भगवान की मक्खी उड़ाता उन हवा करता ऐसे बड़ो और कौन भगत हो पर उन्हें भी भगवान बार बार प्रसन्न करो महाराज ये जो ना यह सबसे बड़ी समस्या है मन है नहीं ये डटे को नहीं दोनों इतनु इतनु वो है आखिर यो कोई कोई तरीका से बस मावे ही तो भगवान उन्हें जवाब दियो का अभ्यास है जन कोई भी दुर्लभ चीज है नहीं है ना अभ्यास से बस करे जा सके अभ्यास जो है ना अभ्यास की प्रक्रिया गुरु जन बताओ है ऐले गुरु महाराज जी के गुरु चरणाम जन खूब खूब नमन है उन्हें जो बता दियो मार्गों का प्रचालन शुरू कर दियो फिर खूब आनंद आओ तो गुरु पूर्णिमा को उत्सव जो है बहुत बहुत धन्यवाद सारा नहीं चाहने जो है गुरु महाराज जी का चरणाम खुद को कोटि कोटि प्रणाम है और खूब सुख शांति से और कल जो है ना माजरी आश्रम में मनाऊंगा तो जैन जितना टाइम मिल जाए जरूर पहुंचने की कोशिश करिए और उठे पहुंचो तो एक पहले से ही तार प्रार्थना करूँ से शुरुआत कर दियो अब बहुत आराम से बड़े उसमें भी कोई रोड़ो कर लेना तो चुप पापा कर सकता उन बता देना भाई एक बार आवाज मत करे मोबाइल हैंड में साइलेंट कर लो